बार 23 और 26 ने कुछ स्पेशल भी है। हाँ जी, हाँ जी। वो क्या चीज़ है? सबसे पहले ताकि पूरे हरियाणा प्रदेश वासियों को पता लग सके, 23 मार्च को और 26 मार्च को हरियाणा का सबसे विशाल स्कॉलरशिप टेस्ट एग्री एकेडमी आपकी अपनी एग्री एकेडमी कंडक्ट करने जा रही है। पीछे बड़का की फोटो लग रही है। सीरियसली सारे ही आपकी ही एकेडमी, किसी और एकेडमी को उठा के नहीं? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मैं बता देता हूं कि हमने जो यहाँ पर लगाए हुए हैं सभी बच्चों के फोटोज, इस पे रैंक भी लिखा हुआ है, इस पे मार्क्स भी लिखे हुए हैं, इस पे रोल नंबर भी लिखा हुआ है। यूनिवर्सिटी की आपका जो रिजल्ट है, आप वहाँ पर इनके रोल नंबर्स बच्चों के चेक कर सकते हैं। जैसे कि 90% भी नंबर आ गए, 80 भी आ गए, 95 भी आ गए। तो फ्री के अलावा उनकी फीस पास में भी मान लो किसी का टॉपर थे, हाँ जी, उनका अंदर कुछ छूट भी है। जब 90 मार्क्स लेगा हमारे स्कॉलरशिप टेस्ट में, वो बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेगा। उसके लिए एग्री एकेडमी कोई फीस चार्ज नहीं करेगी। स्कॉलरशिप उन बच्चों को भी मिलेगी जो 40 मार्क्स लेंगे, 50 लेंगे, 60 लेंगे, 70 लेंगे। एक स्लैब बना रखा है। तो सारे भैया ना भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा, स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। शायद मैं तीसरी बार इसी एकेडमी पर आया हूँ। हिसार के अंदर एकेडमी का नाम है एग्री। वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो बालक 10वीं के बाद माँ बाप मेरे बारे में सोचा अगर 10वीं के बाद बालक ने के करावा, +2 के बाद सोचा ये भी के करावा। तो मेडिकल नॉन मेडिकल की बीएससी इस टाइप की स्ट्रीम बहुत चले हैं और जेई आईआईटी पीएमटी की कोचिंग बहुत चले हैं। लेकिन जो मैंने पहली बार जब मैं पिछले साल आया था यहाँ पे, यूनिक था क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न हुआ है कि भाई क्या करावा जहाँ पे भीड़ भी कम हो और कुछ ऑप्शन भी अच्छा हो। तो मेरे पास ये ऑप्शन आया, मेरे पास बातचीत हुई एग्री एकेडमी से। यो एग्री मैं अपना दिखा दूं भाइयों। इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट जो मैंने लास्ट ईयर कवर करी थी, इसी ईयर कवर करी थी, लास्ट ईयर नहीं, 55 सीट हुए हैं अपने जो HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। 55 सीट में से 45 सीट, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, मैंने कवर करा था, याद नहीं 42 थे या 45 थे, 45 सीट इस एकेडमी की देन है। मतलब इस एकेडमी जितने बालक पढ़ने आए HAU में, पूरे हरियाणा में सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी HAU, एशिया की सबसे शानदार एग्रीकल्चर में यूनिवर्सिटी है वह। पूरे हरियाणा में सिर्फ 55 ही सीट हैं और इस एकेडमी से जिन बालकों ने कोचिंग ली 45 बालकों का सिलेक्शन हुआ। तो यह अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। हमारे साथ हैं मास्टर जी, यहाँ के जो हेड हैं अनिल जी। मास्टर जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। सबसे पहले सभी दर्शकों का नमस्कार करता हूँ, स्वागत करता हूँ एग्री एकेडमी हिसार के प्रांगण में। सर कैसे आप? बिल्कुल अच्छे सर। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर कैसे आप? बिल्कुल बढ़िया, सारे ने राम राम। राम राम जी। अच्छा देखो, मैं आपने एक बार पीछे दिखाऊं, कितने भाई मेरे ये लागे बैठे हैं। रैंक जर्नल का 1, रोल नंबर भी एनडी है 5, 6, 7, 9, 8। अच्छा फिर BCA, BCB, DSC, LDV, ये सारे रैंक 1 जितनी भी कैटेगरी हो ना, छत्तीस बिरादरी में जितनी भी कैटेगरी बना रखी है राम ने, सब में रैंक 1 चढ़ा ही नहीं है। अच्छा दूसरी बात, ये बहुत सारे बालक सोचा इतनी शानदार एकेडमी है, ये तो सारे शहरी बालक आए हैं, लेकिन जो मैंने बात पता चली शहर हैं जी बालक। बिल्कुल जी, शहर से भी है और गांव से भी। मैंने सुना है अधिकतर बालक गांव के हैं। मोस्टली बच्चा गांव से है लेकिन शहर से भी है ना? हाँ जी। तो देखो गामा के बड़का खातिर कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि खेती की किसानी की उन्होंने नॉलेज ज़्यादा है। फिर भी बात करांगे मास्टर जी यहाँ से। यहाँ पे मास्टर जी आप जो ये 55 सीट है, या कहीं ऐसा भी ऑप्शन है कि कहीं और भी सीट हो, कितनी और बालक पढ़ते हो, कोई और ऑप्शन हो? सबसे पहले तो सभी हरियाणा प्रदेशवासियों को बता देता हूं कि एग्री एकेडमी के 2022 में 55 सीटों में से 45 एडमिशन CCSH यूनिवर्सिटी के अंदर रहे हैं। 2021 में जतिन बिस्ला हरियाणा का फर्स्ट रैंक रहा और 2022 में परवीन जो है बाडाखेड़ा गांव से, उसका जो है पूरे हरियाणा में फर्स्ट रैंक रहा। उसके साथ साथ हरियाणा की एकमात्र ऐसी एकेडमी जिसने हर कैटेगरी में हरियाणा में फर्स्ट रैंक देकर पहली एकेडमी हरियाणा की बन गई, एग्री एकेडमी हिसार।
एग्री एकेडमी हिसार, मतलब मेरी इंफॉर्मेशन सही थी, 55 में से 45। 45 सिलेक्शन, एक तरफा हरियाणा में, एक तरफा नाम 10th BSc एग्रीकल्चर में, 12th BSc एग्रीकल्चर में, एग्री एकेडमी हिसार। अच्छा, मैं आपसे एक जानकारी लेना चाहूँ, जो ये पीछे बड़का की फोटो लग रही है, सीरियसली सारे ही आपकी ही एकेडमी है, किसी और एकेडमी को उठा के तो नहीं लग रही? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मैं बता देता हूं कि हमने जो यहाँ पर लगाए हुए हैं सभी बच्चों के फोटोज, इस पे रैंक भी लिखा हुआ है, इस पे मार्क्स भी लिखे हुए हैं, इस पे रोल नंबर भी लिखा हुआ है। यूनिवर्सिटी की आपका जो रिजल्ट है, आप वहाँ पर इनके रोल नंबर्स बच्चों के चेक कर सकते हैं, एग्जैक्ट आपको यही मिलेगा। और सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, तो ये सत्य है तो सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है जगदीप भाई। ये बिल्कुल ही मेहनत से और दिन रात की कड़ी मेहनत से तैयार किया हुआ श्रेष्ठ परिणाम है जो आपके सामने है, पूरी जनता के सामने है। देखो भाई, कुछ एकेडमी ऐसी सिलेक्टेड है जिन पर मैं काम कर लूँ क्योंकि उनकी विश्वसनीयता पे मैंने कोई डाउट नहीं है। एक सुखोई एकेडमी है, एक यह एकेडमी, एग्री के नाम पे जब बात करें ना तो इस एकेडमी है, और किसी एकेडमी में मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि जहाँ पे विश्वसनीयता है, लोग मेरे पे विश्वास करें भाई जगदीप थोड़ी ठीक वीडियो बना हुआ है, थोड़ा सा विश्वास है, इसीलिए मैं तीसरा चक्कर मेरा इस एकेडमी पर लग गया है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो सच है। नहीं, बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारी एकेडमी हैं जब बुलावे हैं, लेकिन जब बात आवे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, HAU में जो बड़ा एडमिशन हुआ है उनसे रिलेटेड, तो विश्वास सिर्फ इसी एकेडमी पे बना है। और अब की बार 23 और 26 ने कुछ स्पेशल भी है। हाँ जी, हाँ जी। वो क्या चीज़ है? सबसे पहले ताकि पूरे हरियाणा प्रदेशवासियों को पता लग सके, 23 मार्च को और 26 मार्च को हरियाणा का सबसे विशाल स्कॉलरशिप टेस्ट एग्री एकेडमी, आपकी अपनी एग्री एकेडमी कंडक्ट करने जा रही है। जो बच्चे अभी अपनी 10th क्लास पास करेंगे, जो बच्चे अपनी 12th पास करेंगे, वो 23 और 26 को इस विशाल स्कॉलरशिप टेस्ट में हिस्सा लें और आप अपनी गारंटेड अपनी लाइफ बदल सकते हैं स्कॉलरशिप टेस्ट में। क्योंकि दूसरी सबसे बड़ी बात, ये स्कॉलरशिप टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने जा रहा है। सीरियसली ना? बिल्कुल बिल्कुल पक्का। स्कॉलरशिप टेस्ट खातिर तो बालक बहुत सारे ऐसे हैं जो हजारा में जुटेंगे, 100 रुपये फीस ले ली तो लाख रुपये तो आप इसी तक कमा जाओगे। जगदीप भाई, इसमें मैं एक ही बात कहूंगा, जैसे पहले कही थी, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा है कि कुछ करते होंगे ऐसा काम शायद, लेकिन हमारी संस्था फ्री ऑफ कॉस्ट ये स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट कर रही है। इस स्कॉलरशिप टेस्ट की किसी भी पेरेंट्स से कोई फीस नहीं ली जा रही। जो पेरेंट्स अपने बच्चे का 9th क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, 10th क्लास के लिए, 10th BSc एग्रीकल्चर के लिए, 11th 12th मेडिकल नॉन मेडिकल के लिए, 12th BSc एग्रीकल्चर के नीट के लिए, ND के लिए, VLD के लिए, सभी कोर्सेज में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रखे हैं। नीचे बाकायदा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हुए हैं, इन पे आप संपर्क करके आप अपने बच्चे का फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसकी कोई भी एक सिंगल पैसा ही फीस नहीं है जगदीप भाई। मान लो कुछ बच्चा ने यहाँ पे पेपर भी उनका क्लियर हो गया, किसी के 90% भी नंबर आ गए, 80 भी आ गए, 95 भी आ गए, तो फ्री के अलावा उनकी फीस पास में भी मान लो किसी का टॉपर थे, उनके अंदर कुछ छूट भी है? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन पूछा जगदीप भाई, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फीस के अभाव के कारण पढ़ नहीं पाते और हरियाणा की विशाल प्रतिभा उन बच्चों के पास होती है, तो उनकी अपनी एग्री एकेडमी, उन बच्चों के लिए एक शब्द है, उनकी अपनी एग्री एकेडमी में आए और जो हमारे बच्चा 90 मार्क्स लेगा हमारे स्कॉलरशिप टेस्ट में, वो बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेगा। उसके लिए एग्री एकेडमी कोई फीस चार्ज नहीं करेगी। स्कॉलरशिप उन बच्चों को भी मिलेगी जो 40 मार्क्स लेंगे, 50 लेंगे, 60 लेंगे, 70 लेंगे। एक स्लैब बना रखा है, उसके अकॉर्डिंगली हर बच्चे को स्कॉलरशिप मिलेगी। ओके, तो भाई स्कॉलरशिप टेस्ट तो फ्री है, लेकिन जो आप अगर टॉपर भी बनोगे, 90% मान लो नंबर ले लो, तो आप खातर फ्री या कुछ हद तक फीस माफ, जब कह दिया भाई 40% वाला ने भी कि मैं ना कि मैं तो देवाएंगे, तो आप खातर तो ये कोई हो गया फैल, तो फिर क्या ना हो भाई, रहने दी, क्या ना घर का भी खर्चा लुआ हो तो। अच्छा सर, जो बालक आपने हॉस्टल भी यहाँ पर कर रखा है, हॉस्टल के लिए ये कुछ मेरी बहनें भी बैठे हैं, कुछ भाई भी हैं, हॉस्टल फैसिलिटी में क्या कुछ विशेष है? हॉस्टल फैसिलिटी में ये कहूँगा, सबसे पहला जो पर्पज़ है वो सुरक्षा का है। क्योंकि हर पेरेंट सोचता है यार मैं इतनी दूर से, मेरा बेटा है, मेरी बेटी को भेज रहा हूँ, तो मेरी बेटी की सुरक्षा कैसी रहेगी। तो एग्री एकेडमी क्या कहती है कि शिक्षा, संस्कार, सुरक्षा, सफलता, इन चारों ही चीज़ें आपके बच्चे के अंदर डेवलप करना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी कि हॉस्टल में बॉयज़ के हॉस्टल्स अलग बनाए हुए हैं, गर्ल्स के लिए अलग व्यवस्थाएँ हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, हमारे हॉस्टल के अंदर ही लाइब्रेरी, कैंटीन, CCTV कैमराज, यानी कि बच्चे को बाहर निकलना ही नहीं है। या तो पेरेंट्स की परमिशन से जगदीप भाई बच्चा बाहर निकलता है, या हम परमिशन देते हैं जब भी बच्चा हॉस्टल से बाहर जाता है, यानी कि उनका बच्चा बिल्कुल सुरक्षित है। मैं आज जब यहाँ पर आया ना, कुछ बच्चे बात कर रहे थे, तो 12 बजे तक भी, रात में भी क्लास लगेंगे, नाइट कैंप भी है।
तो वो उन किन बालका की है, किस स्तर पे है नाइट कैंप? बिल्कुल नाइट कैंप जो है जगदीप भाई, हमारा जो आज तक के जो श्रेष्ठ परिणाम रहे हैं, एग्री एकेडमी जो हरियाणा में इतिहास रचा है वो नाइट कैंप की वजह से ही रचा है। क्योंकि नाइट कैंप में हम रात के 12 बजे तक, 1 बजे तक, मॉर्निंग 1 AM तक स्टडी होती है। नाइट कैंप का हमारा एग्जाम से 1-1.5 महीने पहले टाइम टेबल रहता है कि सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे तक पढ़ाई, 1 से 2 लंच, 2 से 5 क्लासेस, 5 से 8 रेस्ट, और रात के 8 बजे से लेकर मॉर्निंग 1 AM तक फिर पढ़ाई। तो इतनी शिद्दत से जब बच्चा मेहनत करता है और टीचर्स उसको मेहनत कराते हैं तो रिजल्ट तो लाजमी है साहब। ये 45 सीटें नहीं है एग्री एकेडमी की, ये 55 की 55 सीटें मैं एग्री एकेडमी हिसार की मानता हूं। और जब 10th क्लास का बच्चा इतनी शिद्दत से मेहनत करता है जगदीप भाई, तो उसका रिजल्ट तो लाजमी है। तो हमारे नाइट कैंप की वजह से और बालाजी महाराज के आशीर्वाद से हमने श्रेष्ठ परिणाम जो हैं पूरे हरियाणा में दिए हैं। एक सवाल आवा है, आपने 55 सीटों में से 45 सीट एडमिशन तो दे दिया, हाँ जी, एडमिशन ही हुआ, अभी तो नौकरी तो नहीं है। नौकरी के ऑप्शन क्या है? नौकरी एडमिशन भी वो सोचेगा ना जी नौकरी खातर, तो नौकरी खातर के ऑप्शन है उसके पास? नौकरी के भी बहुत सारे ऑप्शन है उस बच्चे के पास। जैसे ही 10th उसके पास होती है तो यूनिवर्सिटी +1 +2 करवाती है उस बच्चे की, फिर उसके बाद उसकी 4 ईयर डिग्री स्टार्ट होती है। फिर वो डिग्री जैसे ही कंप्लीट होती है बच्चे की, उसके बाद उसके पास बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स के ऑप्शन हैं। जैसे कि AFO एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, जो बैंकों में KCC करते हैं, किसान भाई KCC करवाते हुए किसान क्रेडिट कार्ड, तो जो किसान क्रेडिट कार्ड बनाता है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर ही होता है। AFO एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, ADO एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, DHO डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, HDO हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, NSC नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, SO स्पेशल ऑफिसर, FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, क्रिबको, IFCO, NABARD, ऐसी बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स हैं जिनमें एक ब्राइट फ्यूचर एक बच्चे का बन सकता है। यानी कि नौकरी की तो कमी नहीं है, सारे ऑफिसर हैं। मेन चीज़ तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, नौकरी तो आपकी 101% लगेगी जी। तो भाई देखो, सारा रोड़ा है 55 सीटा पे। आपका बालक यहाँ पर आओगा, टेस्ट देगा, टेस्ट देकर वो कितने नंबर ले इसका है, और उस नंबर लेने के बाद स्कॉलरशिप में फीस में भी कंसेशन हो जाएगा, और यहाँ पे वो बालक पढ़ भी सका है। कितना पढ़ेगा वो आपने बेरा है आपके बालक का। जहाँ तक मैंने एक बात सीखी है कोचिंग आप जाके इस स्टडी पे, कि उस बालक की तो चिंता ना करो जिस तरह आपने नु कहना ही नहीं पड़ता कि पढ़ ले रहा है। जिस बालक का नु कहना पड़ गया ना पढ़ ले रहा है, उसने तो भाई 55 में काउंट ना करियो, लेकिन फिर भी हाँ हिम्मत है। क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल जगदीप भाई, तो मैं तो यही मैसेज दूंगा कि 23 मार्च और 26 मार्च का जो स्कॉलरशिप टेस्ट है हमारा, उसमें कोई भी अभिभावक चूके ना। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर बाकायदा नीचे दिए हुए हैं। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को हरियाणा में, खासकर कहूँगा हरियाणा में जो पेरेंट्स अपने बच्चों को 10th BSc एग्रीकल्चर, 12th BSc एग्रीकल्चर का कोर्स करवाना चाहता है, अगर आप अपने बच्चों को CCSH यूनिवर्सिटी में डालना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि उनका सिलेक्शन हो जाए, तो उसका एक मात्र रास्ता एग्री एकेडमी हिसार, क्योंकि यहाँ पर सपनों की उड़ान होती है। और कहते भी हैं कि चिरागों से ही घर में रोशनी नहीं होती, शिक्षा से भी मैंने घरों में रोशनी होते हुए देखा है। तो आप भी चाहते हैं कि शिक्षा से हमारे घर में रोशनी हो, तो आपकी अपनी एग्री एकेडमी जो है आप बच्चों के लिए तैयार है। आप बच्चों के ऊपर दिन रात यहाँ पर कड़ी मेहनत होगी। तो 23 मार्च और 26 मार्च को आप चूके न दिए गए नंबर पर आज ही अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन करवाएं और अपने बच्चों को कामयाब करें। सर आप क्या कहना चाहेंगे एग्री को लेकर? मैं तो एक बात कहूँगा, जब अपनी एग्री एकेडमी स्टार्ट हुई थी तो हमारा एक ही लक्ष्य था, जनरल कैटेगरी में फर्स्ट रैंक कैसे आए। तो दिन रात मेहनत की, सुबह 8 से लेकर रात के 1 बजे तक हमने जतिन बिस्ला 2021 में टॉपर निकाला, फर्स्ट रैंक जनरल कैटेगरी में। फिर हमने 2022 में ये प्लान किया कि हर कैटेगरी में फर्स्ट रैंक कैसे आए। तो हमने BCA, BCB, डिप्राइव्ड SC कैटेगरी, हर कैटेगरी कैटेगराइज किया बच्चों को कैटेगराइज करके उन पे मेहनत की दिन रात, तो हर कैटेगरी में फर्स्ट रैंक आया। प्रवीण खरब बाटा खेड़ा से किसान का बेटा पूरे हरियाणा में फर्स्ट रैंक आया, 100 में से 97 मार्क्स। फिर वेदांत BCA कैटेगरी में फर्स्ट रैंक, मोहित BCB कैटेगरी में फर्स्ट रैंक, मनीष डिप्राइव्ड SC कैटेगरी में फर्स्ट रैंक। मतलब हर कैटेगरी में फर्स्ट रैंक निकालने वाली एकमात्र एकेडमी बन गई एग्री एकेडमी हिसार। एग्री एकेडमी हिसार को हरियाणा में नंबर 1 एग्रीकल्चर में जानने के लिए
क्या ऐसा क्या किया एग्री एकेडमी ने? तो एग्री एकेडमी एक प्रोग्राम चला रखा है एग्री एकेडमी ने, नाइट कैंप। नाइट कैंप जिसमें टीचर डाउट भी लेते हैं, पढ़ाई भी होती है, और 120 टेस्ट HU बेस के एकेडमी ने प्रिपेयर किए, और नाइट कैंप में हम वो टेस्ट लेते हैं। जो बच्चा ये नाइट कैंप लगा लेता है उसका विजन ही अलग बन जाता है, मतलब उसका एडमिशन 101% श्योर हो जाता है यूनिवर्सिटी में। तो नाइट कैंप की वजह से एग्री एकेडमी हिसार लगातार रच रही है हरियाणा में इतिहास, नाइट कैंप की वजह से। लास्ट सवाल है भाई मास्टर जी से, 100 में से 97 नंबर आए हैं सर। हाँ जी, ये 100 में तो 100 की भी तैयारी है। 2023 का रिजल्ट रहेगा, मैं पहले ही बता देता हूँ, आज ही बता देता हूँ 2023 का रिजल्ट। 2023 में 10th बेस पर 55 की 55 सीटें एग्री एकेडमी की हिसार की रहेगी, और 97 का जो टैग है 2 साल से लगातार, वो अब की बार 100/100 का होगा। और 12th बेस पे मैं 170 में से 170 सीटें तो नहीं कहूँगा, लेकिन 100+ सीटें जो हैं एग्री एकेडमी हिसार की रहेंगी। और नीट में भी बाकायदा अच्छे रिजल्ट रहेंगे, और जो VLD में भी अच्छे रिजल्ट रहेंगे, और NDA में शानदार अफसर जो है एग्री एकेडमी हिसार से। के साथ सेटिंग तो नहीं है? सेटिंग सिर्फ एक ही है हमारी, वो है मेहनत की। वो हम दिन रात करते हैं, उसमें हम किसी प्रकार का कोई भी समझौता नहीं करते, और सिर्फ रातों से यारी कर मेहनत के ऊपर काम करते हैं, जब ही ये सरस परिणाम बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हाँ, धन्यवाद सुखदीप भाई। जो बच्चे 12th पास हैं, जैसे नॉन मेडिकल से थे, मेडिकल से थे, चाहे CBSE का बच्चा हो या हरियाणा बोर्ड का, तो उनके 2 फॉर्म भरने हैं प्यारे बच्चों। एक तो CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। पहले क्या होता था जगदीप सर, जो ICR एग्जाम लेता था, लेकिन अब की बार CUET कंडक्ट कर रही है। तो प्यारे बच्चों, लास्ट तारीख है 30 मार्च से पहले अपना फॉर्म फिल करें, और आपकी अपनी एग्री एकेडमी CUET के बैच लॉन्च हो चुके हैं। CUET के में एडमिशन लें और अपना सपना पूरा करें, एग्रीकल्चर में भविष्य बनाने का सपना पूरा करें। एक ही बात कहूंगा, शिक्षक भी एक किसान है जो दिमाग में ज्ञान के बीज बोता है। जिस बच्चे के मन में ये डाउट आ रहा है भाई सीट तो कम है, तो फिर एक ही बात कहूंगा, जब इरादा बना लिया ऊंची उड़ान का, तो देखना फिजूल है कद आसमान का। तो प्यारे बच्चों, ये ना देखो सीट कम है लेकिन अपने को तो एक चाहिए, तो आज ही एग्री एकेडमी में फ्री में रजिस्ट्रेशन करवाएं। 23 मार्च और 26 मार्च को एग्री एकेडमी हिसार के प्रांगण में स्कॉलरशिप टेस्ट दें। जिस बच्चे के 90+ स्कोर कर गया, जो भी बच्चा, एग्री एकेडमी हिसार वादा करती है आपको बिल्कुल फ्री में पढ़ाएगी, सब कुछ फ्री। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। दूसरा जो है 23 मार्च और 26 मार्च के लिए जो पेरेंट्स अपने बच्चों को, जगदीप भाई हम 9th क्लास से बच्चा ले लेते हैं, तो 9th क्लास में करवाना चाहे, 10th क्लास में करवाना चाहे, +1 +2 मेडिकल नॉन मेडिकल। और मैं एक ही बात कहूँगा लास्ट में, कि फिर कहीं पेरेंट्स को पछतावा हो बाद में, कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को 10th BSc एग्रीकल्चर, 12th BSc एग्रीकल्चर का कोर्स करवाना चाहते हैं, अपने बच्चों को चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भेजना चाहते हैं, तो आपकी अपनी एग्री एकेडमी में 23 मार्च और 26 मार्च को होने वाले विशाल स्कॉलरशिप टेस्ट में हिस्सा लें और अपने बच्चों को कामयाब करें। सभी हरियाणा प्रदेश वासियों को 23 मार्च और 26 मार्च को इनवाइट करता हूं, और दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क करके जो है रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ा सवाल आता है कि स्कॉलरशिप टेस्ट का फायदा क्या है, तो सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जैसे ही आपके बच्चे ने अब 12th की, तो यहां पर हम काउंसलिंग के थ्रू आपको बताएंगे कि आपका बच्चा किस स्ट्रीम के लिए आगे बेस्ट है, कौन सी लाइन उस बच्चे के लिए अच्छी है, कि मेडिकल अच्छी है, नॉन मेडिकल अच्छी है, या वो NDA में अपना फ्यूचर बना सकता है, एग्रीकल्चर में बना सकता है, नीट में बना सकता है, या BLD में बना सकता है। तो उसके अकॉर्डिंगली सारी व्यवस्थाएं रखी हुई हैं। और दूसरी जगदीप भाई, काउंसलर जो होता है, एक अच्छा काउंसलर, जिसकी वर्तमान में एक डॉक्टर से ज्यादा आज एक काउंसलर की फीस है, वो 50,000 रुपए, लाख रुपए पेरेंट्स की काउंसलिंग के लिए, बच्चे की काउंसलिंग के लिए उनसे ले लेता, तो वो काउंसलिंग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने रही है। और शिक्षा से रिलेटेड और आपके बच्चे से रिलेटेड कोई चीज आपको फ्री में मिले तो आपको ग्रहण करनी चाहिए। तो सभी पेरेंट्स को यही कहूंगा कि 23 मार्च और 26 मार्च को होने वाले स्कॉलरशिप टेस्ट में सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को टेस्ट दिलाएं। और आपके बच्चों के एग्जाम हो जाएंगे जब तक आप भी मेंटली फ्री हैं, आपके पास भी जब तक सोचने का टाइम है। 23 मार्च यानी कि वीरवार और 26 मार्च यानी कि संडे यानी कि मैं हमेशा बोलता हूं कि आप मेंटली फ्री, यानी कि 6 दिन आपने जो काम किया 7वें दिन दोहराना होता संडे को। तो आज तक आप लोगों ने जो अपने बच्चों को पढ़ाई करवाई थी, तो अब आप उस संडे को
आकर जो है अपने बच्चों को रिनोवेट कर सकते हैं और उनके सपनों को एक नई उड़ान दे सकते हैं। तो सभी हरियाणा प्रदेश वासियों को 23 मार्च और 26 मार्च के लिए इनवाइट करता हूँ। नमस्कार। 23 मार्च और 26 मार्च का मेन बात है एड्रेस। तो प्यारे बच्चों, एग्री एकेडमी हिसार बिल्कुल बस स्टैंड के बिल्कुल पास में है, गूगल मैप पे भी है और आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं नीचे दिए गए हुए नंबरों पर। कांटेक्ट करके एग्री एकेडमी हिसार में 23 मार्च और 26 मार्च को पहुंचे। तो भाई 2-4 ये छोटी छोटी बेबे बैठी हैं, इनसे बतला ला। सॉरी, राम राम। नमस्ते भाई। राम राम बेबे। राम राम भाई। बेबे राम राम। भाई राम। और ठीक ठाक? बढ़िया। अच्छा, यहाँ पे जो हॉस्टल वगैरह है, व्यवस्था कैसी है? यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है लड़कियों को लेकर? कुछ नॉर्मली ये होता है भाई, पेरेंट्स अपनी लड़कियों को बाहर भेजने के लिए डरते हैं क्योंकि आज के समय में माहौल बिल्कुल बिगड़ चुका है। लेकिन यहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी है, मतलब हॉस्टल वगैरह पीजी वगैरह की भी अच्छी है और यहाँ का माहौल भी अच्छा है। लड़कियों के साथ मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है, मतलब नॉर्मल पेरेंट्स भेज सकते हैं लड़कियों को इधर। हाँ, आपका क्या कहना है जी इस अकेडमी को लेके? अकेडमी में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, स्पेशली तो डाउट्स लिए जाते हैं। मैं अकेडमी की टाइमिंग के बाद में भी यहाँ पे स्टडी करती हूँ और बहुत अच्छे से मैं मतलब पढ़ाई करती हूँ। टाइमिंग के बाद टीचर मैं तो बता दे हैं कि उनको कहूँगा भाई क्लास में पढ़ लो? नहीं, बिल्कुल अच्छे से बताते हैं। बता दे। हाँ। देखो भाई, ये है एग्री एकेडमी। मैं इस एकेडमी जब पिछले साल आया था तो बड़ा इंप्रेस हुआ था। सच में एक अच्छा सा ऑप्शन है। ये जो JEE NET PMT इनसे थोड़ा झंझट ये इनकी भरी पड़ी है एकेडमी यार, तो यह एकेडमी एग्री एक नया सा ऑप्शन है आपके लिए। आओ यहाँ पे बात करो टीचरों से, पेटा भरो तो एडमिशन करा दो, नहीं अपना तो घर तो है। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू भाई।